हेलो गाइस, दिस इज़ ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ये आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे जाने से पहले हम इससे पहले पढ़ते हैं कि कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स क्या होते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं, कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स के बाद भी एक दो टॉपिक आएंगे, फिर उसके बाद ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर शुरू होगा। ठीक है, तो कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स होते क्या हैं? कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स वो होते हैं जब किसी भी चेन पर या किसी भी रिंग पर, ठीक है, COOH जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, COOH हो गया, SO3H हो गया, COCl हो गया, CONH2 हो गया, ये सब अगर दो से ज़्यादा लगे हों किसी भी चेन पर, चेन की बात कर रहा हूँ मैं, चेन पर, किसी भी चेन पर ये दो से ज़्यादा लगे हों, मतलब ये चेन है हमारी नॉर्मल सी, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी चेन है तो COOH लगा हुआ है, और अगर यहाँ पर भी COOH लगा हुआ होता तो कैसे हम नंबरिंग करते? नंबरिंग हमारी ऐसे होती, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबरिंग हो जाती सिंपली। बट अब ऐसे नहीं होएगी। अब कैसे होएगी? अब होएगी कि अगर एक और COOH आ गया तो इसे तो मैं काउंट नहीं कर सकता, इस थर्ड COOH को। अब कैसे होएगी? अब होएगी, अब इन COH को हटा ही दो, अब मत गिनो इन्हें, लीव देम, लीव दिस COOH, ठीक है। अब कैसे होगी? अब सिंपल चेन को ले लो, सिंपल चेन को ले लो, इसे ही काउंट करो। अब इसमें ये देखो, दे आर बिहेविंग लाइक मेयरली लाइक अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इन्हें देखो कि इन्हें सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग चेन छाटो और फिर उसके बाद इन्हें सबसे कम नंबर दो, तो कैसे होगा? अब होगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। और इसका नाम क्या बैठेगा? हेप्टेन 2,3,6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनका ये नाम बैठेगा। अब और अगर रिंग पे हो तो, किसी भी रिंग पर हो, मान लिया ये है और ये COOH आ गया, तो इसका क्या नाम बैठेगा? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम बैठेगा, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड मत बोल देना, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देना, ठीक है। तो कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स ऐसे यूज़ होते हैं। अब कैसे कैसे कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स होते हैं? जैसे COOH का मैंने बता दिया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का कार्बल्डिहाइड होगा, ठीक है। COCl का हमारा कार्बोक्साइल क्लोराइड होगा, CONH2 का हमारा कार्बोक्सामाइड होगा, ठीक है। और CN का हमारा कार्बोनाइट्राइल होगा। फिर से बोलेंगे, COOH का क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO का कार्बल्डिहाइड, CONH2 का कार्बोक्सामाइड, फिर उसके बाद COCl का कार्बोक्साइल क्लोराइड, फिर CN का कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले ही क्वेश्चन आ गया, साइक्लोब्यूटेन का क्वेश्चन है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन का क्वेश्चन है। अब साइक्लोब्यूटेन का हमें क्या करना है? साइक्लोब्यूटेन पे हमें लगाया है एल्डिहाइड, बट हम इसे एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, या फिर हम साइक्लोब्यूटेनल नहीं बोलेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब दूसरा है क्वेश्चन, फिर से साइक्लोब्यूटेन का ही क्वेश्चन है, बट इस बार इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं और 1 कार्बल्डिहाइड लगा है। अब हमें पता है कि सीनियरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा आता है कार्बल्डिहाइड से, और इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो काउंटिंग कैसी होनी चाहिए कि इन दोनों को सबसे कम नंबर मिले? पहले गलत काउंटिंग करके दिखाते हैं कि
ऐसे मत चलना कि 1 2 दे दिया, ऐसे क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला, इसे फोर्थ नंबर मिल जाएगा। फिर फोर्थ नंबर एज इन यहाँ पर ये वाला, हमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं देखना है, हमें साइक्लोब्यूटेन का कार्बन देखना है, तो उसे फोर्थ कार्बन मिल जाएगा। तो हमें इन दोनों को सबसे लीस्ट नंबर देना है। वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या नाम बैठेगा? और यहाँ पर इसका नाम तो छोड़ो, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम कार्बल्डिहाइड लिखेंगे? नहीं, कार्बल्डिहाइड नहीं लिखेंगे। कार्बल्डिहाइड क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये एक मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है साइक्लोब्यूटेन पे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे, उल्टा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। बट इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम फॉर्माइल यूज़ करेंगे। फॉर्माइल क्यों यूज़ करेंगे? ऑक्सो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 3 नंबर पे एक CHO लगा है। CHO इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ मेन चेन, ठीक है। 3 नंबर पे CHO लगा है तो हम फॉर्माइल बोलेंगे, ना कि ऑक्सो। अगर ये मेन चेन का पार्ट होता तो ऑक्सो बोलते। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा था लास्ट में, तो वो ये चीज़ें यहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे इसे हम? 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा कि एक ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। कैसे? इसकी शेप थोड़ी सी अलग है, बट साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा है? कार्बोनाइट्राइल लगे हैं 2। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोनाइट्राइल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। अब ये फिर से साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब कार्बल्डिहाइड यूज़ होगा, डाई कार्बल्डिहाइड यूज़ होगा। 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन डाई 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था सिंपल का, ठीक है। मैं बना के लेके आया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर भी एक्सप्लेन करा था, ठीक है, यहाँ पर। तो अब जब ये है सिंपल है, तो इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन 1,7 डाई 1,7 डाई अल, ठीक है। ये इसका नाम होना चाहिए। ये सिंपल था, 2 CHO थे, दोनों को हमने मेन चेन में ले लिया और काम ख़त्म, नाम रख दिया, ई हटा दिया। ई वैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि डाई आ गया। हमने क्या कहा था कि इनके कॉन्सोनेंट्स को भी, इनके अल्फ़ाबेट्स को भी गिनना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हमारे पास 2 CHO आ गए, 3 COOH आ गए, सॉरी। कौन कौन से? एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब नंबरिंग देखो, नंबरिंग सबसे कम कौन सी पड़ेगी? तो यहीं से ही काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टेन 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 1,3
3,6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेक्स्ट, अब ये कार्बोनाइट्राइल आ गया, ये देख पा रहे हो 3 कार्बोनाइट्राइल लगे हैं यहाँ पर। जब CN लिखते हैं ना तो CN ऐसे होता है, 3 बॉन्ड्स होते हैं यहाँ, ठीक है। चलो तो कहाँ से शुरू होगा, ये वाला कार्बन मत गिन लेना 1, ये कार्बोनाइट्राइल का ही कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग पे लगे हैं 2, अब ये डायरेक्ट रिंग पे लगा है, बट ये कीटोन है, ठीक है। तो इसका नाम बैठेगा 1 2 3, और तो इसका नाम बैठेगा 3 कीटो, 3 कीटो साइक्लो हेक्सेन। आगे क्या है, ये इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये COCl है, ये दोनों कौन से, ये C है, ये भी C है, तो 1 2 3 4 5, इस बार सिर्फ 2 थे ये, तो दोनों गिने जाएंगे। तो इस बार इसका नाम क्या बैठेगा, 2 कीटो, 2 कीटो पेंटेन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम बैठेगा। अब सेकंड उस पे आ जाते हैं। अब ये मेन ही ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये क्यों लिया, ये वाली क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, 6 7, ठीक है। तो इसका नाम बैठेगा 4, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 4 हेक्साइल हेप्ट 5 इन 1 अल, ठीक है। चलो अब ये फिर से 1 2 3 4 5 6 7, इस क्वेश्चन से, ऊपर वाले क्वेश्चन से मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि लॉन्ग चेन कितनी भी बड़ी हो, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो चेन कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लास्ट तक नॉमेनक्लेचर के एंड तक आते आते लोग भूल जाते हैं, बट मैं फिर से याद दिला रहा हूँ यही सब क्वेश्चंस करा कर। तो इसका नाम बैठेगा 5 इथाइल 2 मिथाइल, 5 इथाइल 2 मिथाइल, हेप्ट 5 इन 1 अल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, तो इसका नाम क्या बैठेगा? 5 इथाइनाइल 5 इथाइनाइल 2 मिथाइल 5 इथाइनाइल 2 मिथाइल मोनोडेका 7,9 डाई इन नामाइड। ठीक है, अब आता है रिंग वर्सेस चेन। मैंने कहा था ना कुछ और टॉपिक्स भी होंगे, तो इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या है रिंग वर्सेस चेन में? रिंग वर्सेस चेन में ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब रिंग को मेन चेन माने, कब जो एलिफेटिक चेन है उसे मेन चेन माने, किसको कब क्या चीज़ माने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि उसे मेन चेन मानो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप देखनी है। लेंथ ऑफ कार्बन चेन गई भाड़ में, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जिसमें होगा वो मेन चेन। दूसरा, अगर दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा लेंगे? जिसमें सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे। एक में CHO लगा, एक में COH लगा हुआ है, तो COH वाला ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों में ही CHO आ गया, दोनों में ही एल्डिहाइड लग गए, अब क्या करोगे? तो उसे लोगे जिस चेन में हाई नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, चलो, और सब कुछ सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया, तब रिंग को देंगे हम प्रायोरिटी। सब कुछ सेम है, 5 नंबर के कार्बन हैं, डबल बॉन्ड भी 1 या 2 आ गए, दोनों में ही आ गए, है ना, दोनों ही एल्डिहाइड भी सेम लग गए, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गए, सब कुछ सेम हो गया, तब रिंग को ले लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, एलिफेटिक चेन है। एलिफेटिक चेन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और उसे हमने मेन चेन ले लिया, तो इसका नाम क्या बैठेगा? 2, ये क्या है? साइक्लोपेंटाइल है, 2 साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो, अब यहाँ पर कीटोन लग गया, यहीं से ही चालू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होएगी। और 2 नंबर पे क्या लगा है? इसे एक ऐसा पूरा का पूरा एक चेन मान लो, इसे पूरी की पूरी एक रिंग को, इसे छोड़ो, इसे मत देखो ऊपर वाले को, इसे आप बड़ी सी ये मानो, और यही लगा है। अगर यही होता तो सिर्फ यहीं से ही काउंटिंग करते ना, करते कि नहीं करते? फिर बाद में अगर कोई ABC यहाँ पर लगता तो ऐसे जाते, तो ये एक ABC यही है इतना बड़ा। ठीक है, चलो, तो 2, और अब इसका भी हम अगर मेन चेन देखें तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है? 2 पे 1 इथाइल 1 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, साइक्लो हेक्सेन हेक्सेनोन। ठीक है, ओ हटा दिया, साइक्लो हेक्सेन 1 ओन, ई को हटा दो, ई को हटा दो। ठीक है,
ई को हटा दो। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक नेम इसके कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स इसके यूज़ नहीं होते थे, तो हमने साइक्लोहेक्सेनोन ही लिखा। अब ये देखो 4 कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, तो 1 2 3 4, और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 इथाइल 3 अमीनो, 1 इथाइल, ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटेनोन, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एलिफेटिक चेन लेंगे, उस पर सी एच ओ लगा है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बैठेगा, इसका नाम बैठेगा 3 1 2 2 हाइड्रोक्सी 3 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल, पेंटेनल, ठीक है। और अब मैंने कहा था रिंग को प्रेफरेंस देते हैं, सब कुछ सेम हो जाए। 5 नंबर की एलिफेटिक है, 5 नंबर की रिंग है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो 1 नंबर पे ही क्या लगा है, 1 नंबर पे 1 का इथाइल लगा है, प्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब क्या होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसके लिए ये वीडियो बननी है मतलब। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन होता है। बेंजीन क्या होता है, 1,3,5 साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, ये होता है इसका वैसे नाम अगर लिखा जाए, बट IUPAC ने इसे बेंजीन एज आ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नेम कर दिया है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं जिनके नाम बेंजीन में, और वैसे भी रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, फाई से भी होता है, PH से भी होता है, और C6H6 से भी होता है, ठीक है। तो अगर बेंजीन के ऊपर OH लग जाए तो उसे फिनॉल कहते हैं, CH3 लग जाए तो उसे टॉल्वीन कहते हैं, OH के साथ CH3 लग जाए तो उसे क्रिसॉल कहते हैं, 2 CH3 लग जाए तो उसे जाइलिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे क्या कहेंगे बेंजोइक एसिड, जब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए। इसे क्या कहेंगे एसिटाफिनॉल, इसे क्या कहेंगे बेंजोफिनॉन, इसे क्या कहेंगे एनिलीन, इसे क्या कहेंगे एनिसोल, ये रट्टा मारना है आपको सारा। इसे क्या कहेंगे नाइट्रोबेंजीन, इसे क्या कहेंगे क्लोरोबेंजीन, इसे क्या कहेंगे बेंजल्डिहाइड, इसे क्या कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे बेंजीनामाइड,
बेंजामाइड, बेंजामाइड। इसे क्या कहेंगे? बेंजोइल पेरोक्साइड। क्यों? ये जो होती है ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है। इसे क्या कहेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे? बेंजोनाइट्राइल। इसे कहेंगे एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल बेंजोएट, एल्काइल बेंजोएट, सॉरी, एल्काइल बेंजोएट। इसे क्या कहेंगे? फिनाइल, एल्केनोएट, फिनाइल एल्केनोएट या फिर एल्किनोएट, एल्किनोएट या फिर एल्काइनोएट, एल्काइनोएट। ठीक है, चलो। अब पोजीशन ऑफ बेंजीन क्या होती है? कोई भी ग्रुप लगा हो उसके सामने वाली होएगी हमेशा पैरा, ये दो होंगी उसकी मेटा, और उसके दोनों बगल वाली होंगी ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, मेटा जिसे स्मॉल एम से, और पैरा बिल्कुल सामने वाली जो होती है उसे हम स्मॉल पी से। ठीक है, अब नाम आ जाओ। अब क्या होता है? ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम बैठेगा 1 2 3। इसका नाम बैठेगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर अगर मैं कहूँ इसे तो मेटा, मेटा के लिए छोटा एम लिखते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब चलो आगे। अब क्या आएगा यहाँ पर? ये फिर से बेंजोइक एसिड आ गया, तो 1 2। तो या तो इसे ऑर्थो बोल लो, ऑर्थो। इसे क्या बोलते थे? अमीनो, ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। अब इनमें से IUPAC नेम कौन सा है? ऑर्थो वाला या फिर 2 अमीनो वाला? तो हमेशा याद रखना ऑर्थो वाले नहीं होते, ऑर्थो पैरा मेटा वाले हमेशा IUPAC नेम्स नहीं होते। हमेशा के हमेशा से ये 2 अमीनो बेंजोइक एसिड ये गंदे गंदे वाले होते हैं हमेशा। ठीक है, IUPAC। चलो, अब मेन चेन हमारी एलिफेटिक चेन है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 फिनाइल। बेंजीन के लिए फिनाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, 3 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। और अब क्या होगा? अब होगा 1 2 3 4, मेन चेन ये होगी। ठीक है, तो 3 क्लोरोबेंजी 3 1 2 3 3 मेटा, मेटा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, मेटा क्लोरोफिनाइल। या फिर मेटा क्लोरोफिनाइल नहीं बोलेंगे तो 3 3 क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल। ठीक है,
और ये क्या बैठेगा, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब 1 2 3 4, तो 3 4 नाइट्रोफिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल, या फिर 3 पैरा नाइट्रोफिनाइल। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, अब किसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये मेन ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम होता है वैसे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बट अगर नाम लिखा जाए तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका नाम बैठेगा। ठीक है, और ये होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसी एल्डिहाइड। और वैसे अगर नाम देखें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसे क्यूमीन कहते हैं। क्या होता है ये क्यूमीन, ये बेंजीन लगी है एक प्रोपेन के ऊपर, ख़त्म बात, या फिर बेंजीन पे प्रोपेन लगा है। प्रोपेन मतलब यहाँ पर अगर आइसोप्रोपेन कह लो, इसे हम DDT कहते हैं। ठीक है, क्यों, पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसे हम कहेंगे DDT, DDT। ठीक है, इसकी पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए ढंग से, और ये आ जाती है एस्पिरिन। एस्पिरिन। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कोई भी अगर कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया होमोसाइक्लिक, सारे रिंग के अंदर कार्बन्स हैं। ठीक है, बट अगर ये ऑक्सीजन लग जाए यहाँ पर तो ये हो गया हाइड्रोसाइक्लिक, एक एटम अलग हो गया। तो अगर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सा बोलते हैं, अगर सल्फर आता है तो थिया बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन आता है तो एजा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे बताया ये होमोसाइक्लिक होता है ऐसे। और इसका नाम क्या होगा फिर, इसका नाम होगा ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 एजा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और इसका नाम होगा ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि पाँच मेंबर्ड रिंग है। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 थिया साइक्लोपेंटीन। अब
1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? 3 एज आ साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3, 3 थिया, ठीक है, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ये है, ये बेस, ये एक फ्रेम होता है किसका? पायरिमिडीन का। पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो हमारी बॉडीज़ में जो डीएनए बनाते हैं, उनके लिए ये बेस होता है, ठीक है, उसका फ्रेम होता है। और ये प्यूरिन का बेस होता है, फ्रेम फॉर प्यूरिन, प्यूरिन फ्रेम, ठीक है। और ये पायरिमिडीन का फ्रेम है, ठीक है। ये सब जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊँगा तब आ जाएगा, बायो वालों को खासकर। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1,3 डाई एज आ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आप लोगों का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।